नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में 12 जून को देर शाम कोरोना जांच की एक रिपोर्ट फिर आई। इस रिपोर्ट में कोरोना वायरस के 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। अगर सुबह से शाम तक मिली रिपोर्ट को जोड़ दें तो आज कुल 3 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें सुबह में एक मरीज कोट किला का रहने वाला है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु 9 जून 2020 को जो भेजी गए सैंपल थी उसमें देर शाम 2 मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति खानपुर टंडवा का, एक व्यक्ति उस्मापुर देवईत का रहने वाला है। सीएमओ ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। आपको बता दें कि 12 जून की देर शाम तक मिली रिपोर्ट पर गौर करें तो अब तक कुल 166 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान में 77 एक्टिव केस हैं, 85 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 4 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। आजमगढ़ शहर के विकास पुरुष के नाम से विख्यात दिवंगत पूर्व पालिका अध्यक्ष गिरीश चंद्र श्रीवास्तव की 10वीं पुण्यतिथि पर पालिका परिषद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभासदों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वर्गीय श्रीवास्तव के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव की पत्नी और नगर पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव ने कहा कि समाज के प्रति दायित्व निर्वहन में उनके पति से जो कमी रह जा रही है उसे वह पूरा करेंगी। भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि दिवंगत गिरीश चंद्र श्रीवास्तव वंचित समाज के रहनुमा थे, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो वहीं डॉक्टर अफजल ने कहा कि स्वर्गीय गिरीश के साथ उनकी गहरी दोस्ती रही है। वह जब भी उनसे बात करते थे तब उनके बातों के केंद्र में गरीब और वंचित समाज ही होता था। कभी कभी तो ऐसा भी समय आया जब कोई गरीब अपने बच्चे की शिक्षा या बेटे की शादी के लिए मदद को उनके पास पहुंच गया और उनके पास मदद करने के लिए इतना धन मौजूद नहीं था। ऐसी स्थिति में वह दूसरों से कर्ज लेकर मदद कर देते थे और उसे एहसास तक नहीं होने देते थे। मौजूदा राजनीति में से इतर हटकर गिरीश हमेशा समाज के हर तबके के लिए काम करते रहे हैं। कोरोना काल के दौरान आजमगढ़ में कोई भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति सर्जरी कराना चाहता है तो अब सर्जरी कराना काफ़ी आसान होगा। इधर कोरोना महामारी रोकथाम के मद्देनज़र आपातकाल के दौरान सर्जरी कराना काफ़ी कठिन हो गया था, लेकिन ट्रू नॉट मशीन लगने के बाद अब यह काम यहां के डॉक्टरों के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 की जांच के बाद 1-1.5 घंटे के अंदर ही ट्रू नॉट मशीन बता देगी कि आपके अंदर कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव। यदि मरीज की जांच कोरोना निगेटिव आ जाती है तो डॉक्टर उसका आसानी से ऑपरेशन कर सकता है। आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय में ट्रू नॉट मशीन की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ इमरजेंसी की हालत में मरीज अपनी जाँच कराकर अगले चरण का इलाज शुरू कर सकता है। इसी के साथ जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि जनपद के सभी सीएचसी, पीएचसी पर जितने भी टीबी के रजिस्टर्ड मरीज हैं उनकी सूची बनाकर उनको दवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही पीपीई किट, मास्क आदि की व्यवस्था कर्मचारियों के लिए पहले से ही कर लें। टीकाकरण के लिए जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि एएनएम के माध्यम से अभियान चलाकर टीकाकरण कराएं। इस टीकाकरण अभियान में लगे हुए एएनएम को मास्क भी उपलब्ध कराएं। आजमगढ़ जिले के बरदह गांव के ग्रामीण ग्राम प्रधान पर मनरेगा कार्य जेसीबी से कराने का आरोप लगाते हुए डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने प्रधान पर आरोप लगाया कि बीते 6 जून को ग्राम प्रधान मनरेगा के तहत पोखरी की खुदाई का कार्य जेसीबी मशीन से करा रहे थे, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध करते हुए थाने से लेकर एसडीएम और बीडीओ को शिकायत किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंप ग्राम प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। प्रधान द्वारा जेसीबी से मनरेगा का कार्य कराया जा रहा था 6 तारीख को। हम लोग थाने पे गए, थाने वाले भगा दिए कि एसडीएम साहब के पास जाइए। एसडीएम साहब के पास जाए तो कहे बीडीओ साहब के पास जाइए। बीडीओ साहब को ज्ञापन दिए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग चाह रहे हैं कि प्रधान के खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाए।
कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सहित सभी कार्यालयों में जन सुनवाई स्थगित है, लेकिन इसके बावजूद भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। इस पर डीएम राजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में शारीरिक दूरी के साथ सभी फरियादियों के बैठने की व्यवस्था कराई। कुर्सी पर बैठे फरियादियों के पास स्वयं जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार ने फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण करने के लिए कलेक्ट्रेट के नाजिर कुलदीप श्रीवास्तव को निर्देश दिए कि 35 नंबर हॉल में फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए फरियादियों के बैठने के लिए 2-2 गज की दूरी पर कुर्सी की व्यवस्था कराएं। इससे वे वहां बैठेंगे और वहां पर अधिकारी स्वयं जाकर फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे। बिजली, पंखा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। आजमगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी ने 6 जून से चल रहे सेवा सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत आखिरी दिन कम्युनिटी किचन से लंच पैकेट तैयार कर लोगों के बीच वितरण किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की रिहाई की मांग को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे सेवा सत्याग्रह अभियान के इस चरण में भोजन का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर जो हजारों किलोमीटर दूर पैदल चलकर भूखे प्यासे अपने घरों को लौट रहे थे, उन मजदूरों की पीड़ा को कांग्रेस पार्टी ने समझा और उनकी मदद करना अपना कर्तव्य समझा। जो तानाशाह सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिस कारण मजदूरों की लगातार मदद करने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को यूपी सरकार ने गिरफ्तार कर तानाशाही का परिचय दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। जनसेवा कांग्रेस के खून में है और जनसेवा करते रहेंगे। कांग्रेसियों ने एक स्वर में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग की है। आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे छात्रों ने 3 महीने की फीस माफ़ किए जाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे छात्रों ने बताया कि लॉकडाउन के बीच सभी प्राइवेट सेक्टरों में काम करने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। कोई इनकम नहीं हो रहा है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल रीएडमिशन और कंपोजिट फीस ले रहे हैं। जब वे स्कूल गए ही नहीं तो समग्र शुल्क क्यों लिया जा रहा है। छात्रों ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर रीएडमिशन और कंपोजिट फीस को माफ़ कराया जाए। तो समस्या हमारी है फीस को लेके और रीएडमिशन फीस और कंपोजिट फीस को लेकर। कंपोजिट फीस सर ये है कि उसमें स्कूल वाले स्मार्ट क्लासेस, जनरेटर फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि का चार्जेस कर रहे हैं। तो सर हमारी समस्या ये है कि जब हम स्कूल गए ही नहीं तो उसका चार्जेस हमसे क्यों लिया जा रहा है। तो सर हम इस समस्या को लेकर डीएम सर के पास आए और डीएम साहब ने जैसा कि पिछली बार बोला था कि जो गरीब तबके लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, वो अपनी फ़ीस को किस्तों में जमा करें। तो सर कमाई का कोई जरिया तो होना चाहिए तो फीस जमा करें। रोज़गार छीन जाने की वजह से इस महामारी में तो परिवार वाले किस्तों में फ़ीस कैसे जमा करें, अब आप ही बताइए। डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब से आज हमने बात की तो कंपोजिट फ़ीस के बारे में उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको देख के हम नोटिस जारी करते हैं स्कूलों को। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम चौकीदार अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि 5 सितंबर 2019 को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 494 चौकीदारों की नियुक्ति के लिए शासनादेश जारी किया गया था। टीमों का गठन भी हुआ और साक्षात्कार भी किया गया। जिले के सभी तहसीलों पर ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन बूढ़नपुर तहसील में आज तक नियुक्ति नहीं की गई है और पत्रावली को लंबित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि अन्य तहसीलों की तरह बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र में भी उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। एक ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति का एक शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें कुल आजमगढ़ जिले में 494 पद रिक्त था। जिसने शासनादेश जारी किया था उसमें टीम भी गठित की गई थी। तहसील मुख्यालयों पर क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्षों के द्वारा साक्षात्कार भी हुआ है। साक्षात्कार के बावजूद भी 8 तहसीलों में 7 तहसीलों में नियुक्ति हो गई है। बूढ़नपुर तहसील की नियुक्ति अभी भी पेंडिंग है। हम सभी अभ्यर्थी बार बार जो है कार्यालय का जो है चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जिस तरह अन्य तहसीलों में हमारी नियुक्ति हुई है, डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि उन तहसीलों की तरह हमारी भी नियुक्ति की जाए। गोकशी के मामले में फरार एक वांछित अभियुक्त को आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
बता दें कि 2 दिन पूर्व रानीसराय पुलिस ने क्षेत्र के सिरसाल गांव में छापेमारी कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, जबकि 5 आरोपी फरार हो गए थे। इसी कड़ी में रानीसराय पुलिस ने फरार 5 अभियुक्तों में से एक और अभियुक्त अब्दुल्ला को क्षेत्र के कोटिला तिराहे के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी 4 अभियुक्त फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम दबिश दे रही है। आजमगढ़ जिले के रानीसराय क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों से 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के शाहकुद्दनपुर गांव निवासी सत्येंद्र यादव व हरकेश यादव के बीच भूमि विवाद को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के दौरान लाठी डंडा से मारपीट होने लगी। मारपीट से गांव में अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर अपना प्राथमिक इलाज कराए। इस बाबत प्रभारी थाना अध्यक्ष रामायण सिंह ने बताया कि सत्येंद्र यादव की तहरीर पर दूसरे पक्ष के 14 लोगों और दूसरे पक्ष के हरकेश की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी और जान माल की धमकी देने के आरोप में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में मेहनगर थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के देवरिया गांव से धोखाधड़ी और जान माल की धमकी देने के आरोप में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को कलऊ प्रजापति और छेदी प्रजापति को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आजमगढ़ जिले के रानीसराय क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों से 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के शाहकुद्दनपुर गांव निवासी सत्येंद्र यादव व हरकेश यादव के बीच भूमि विवाद को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के दौरान लाठी डंडा से मारपीट होने लगी। मारपीट से गांव में अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर अपना प्राथमिक इलाज कराए। इस बाबत प्रभारी थाना अध्यक्ष रामायण सिंह ने बताया कि सत्येंद्र यादव की तहरीर पर दूसरे पक्ष के 14 लोगों और दूसरे पक्ष के हरकेश की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यूपी के आजमगढ़ जिले में 2 पक्षों के बीच में हुए संघर्ष के मामले में आजमगढ़ पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक पक्ष के दर्जन भर आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 लोगों की तलाश जारी है, जिनके ऊपर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ आजमगढ़ के एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। इतना ही नहीं, इस घटना में कहीं न कहीं मुकामी पुलिस ने भी लापरवाही की, जिसके चलते एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने महाराजगंज थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर को भी निलंबित कर दिया है। आजमगढ़ पुलिस की बात माने तो घटना की कहानी कुल यूं है। घटना आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने के सिकंदरपुर आयमा गांव की है। बीते बुधवार को आरोप है कि वर्ग विशेष के कुछ मनचले युवक आए दिन घर से निकलने वाली दलित लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। जिनका विरोध यह लड़कियां करती थी तो उन्हें डराया धमकाया जाता था। इस मामले की शिकायत लड़कियों ने जब अपने घर वालों से की तो घर वाले इन युवकों से पूछताछ करने गए। बदले में इन्हें बुरी तरह मारा गया और उनका सामान क्षतिग्रस्त किया गया। इस मामले में एक पक्ष के लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए। घायल पक्ष की तहरीर पर 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बुधवार को 1 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। बताते हैं कि मुकामी पुलिस को जिस अंदाज में कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसमें पुलिस ने शिथिलता दिखाई, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। जब मामला हाईकमान के संज्ञान में आया तो इस मामले में पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद 12 जून को बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें पुलिस ने तत्काल नामजद 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस 7 लोगों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों के विरुद्ध एनएसए और गैंगस्टर एक्ट भी लगाया है। सिकंदरपुर आयमा गांव में स्थिति तनावपूर्ण किंतु पूरी तरह पुलिस के नियंत्रण में है। मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सुनिए इस पूरे मामले पर एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह का बयान। आयमा गांव है, उसमें गांव के जस्ट सटा हुआ एक ट्यूबवेल है जिस पे मुस्लिम पक्ष के लड़के बैठे रहते थे और सटी हुई दलित बस्ती है। वहाँ से जो लड़कियाँ निकलती थी, अनुसूचित जात की लड़कियाँ या औरतें निकलती थी, उस पर छींटाकसी करते थे। इसको लेकर के जब अनुसूचित जात के लोगों ने इसको आपत्ति की
तो इन लड़कों ने, जो मुस्लिम पक्ष के लड़के, आक्रामक हो गए और जा कर के मारा पीटा, पथराव किया। उसमें करीब 10 से 11 लोगों को चोटें थीं। उनको इलाज कराया जा रहा है। गंभीर धाराओं में मुकदमा किया गया है। इसमें 12 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 7 लोग फरार हैं। हमने 4 टीमें गठित की है, वो भी तुरंत गिरफ्तार किए जाएंगे। और चूँकि घटना बहुत ही गंभीर प्रकृति की है, जिससे कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या वहाँ पैदा हो गई थी, इसलिए इन पे NSA की कार्रवाई हम करने जा रहे हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फरार हैं, जिनके लिए हमारी टीमें अभी भी लगी हुई हैं, उन पे मैंने 25-25 हजार रुपये का 7 पे इनाम घोषित कर दिया है। कब तक गिरफ्तारी कर ली जाएगी? मुझे पूरा यकीन है कि शाम तक वो गिरफ्तार हो जाएंगे। आजमगढ़ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 11 जून को सदर विधानसभा क्षेत्र के आजमगढ़ निजामाबाद मार्ग पर रशीदगंज पुलिस चौकी के बगल में एक डॉक्टर की पत्नी कोरोना संक्रमित मिली हैं, जिन्हें 11 जून को ही आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है और रशीदगंज बाजार को कंटेनमेंट जोन के तहत सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, उनके घर को पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है और बाजार पूरी तरह बंद है।